हम लोग जब दूसरों के घरों को देखते हैं तो हमारे मन में भी यही ख्याल आता है कि काश हमारा भी घर इसी तरह से बच्चों के साथ या बिना बच्चों के भी हमारा घर 24 आवर्स इसी तरह से ऑर्गेनाइज रहे, बिल्कुल भी ना बिखरे, एकदम से सिमटा हुआ रहे। तो अगर आप भी यही चाहते हैं और यही सोचते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। मैं ना इसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी सी आदतें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि अगर आप लोग डेली लाइफ में फॉलो करते हैं तो यकीन माने कि आपका घर 24 आवर्स नीट एंड क्लीन रहेगा। तो चलें आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ मैं आप लोग के साथ टिप नंबर 1 शेयर कर रही हूँ और ये आदत बहुत ही ज़रूरी है। मॉर्निंग में उठकर फ्रेश होने के बाद सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बेड को बना दें, क्योंकि ना बेडरूम में अगर बेड हमारा बिखरा रहे और हम लोग झाड़ू पोंछा डस्टिंग वगैरह सब कर दें बट फिर भी बेडरूम में वो बात नहीं आती। और जब भी हम लोग अपने बेडरूम में आते हैं देखते हैं तो हमें ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोग अगर फर्निशिंग चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं करनी है तो आप उसे उठा के ऐसे ही अच्छे से आप बाहर बालकनी में ले जाके या बरामदे में ले जाके उसको अच्छे से झाड़ लें और उसके बाद बेडशीट की अच्छे से टकिंग कर दें। टकिंग करने के बाद आपने जो भी पिलो वगैरह रखने हैं उस तरह से आप अपने पिलो रखें। तो इससे ना बेड आपका इतने अच्छे तरीके से बन जाएगा और आपको भी भले ही आपके रूम में ज़्यादा अच्छे से काम ना हुआ हो बट फिर भी आपका रूम इतना अच्छा लगेगा, ऑर्गेनाइज लगेगा। तो ये ज़रूर करें। नेक्स्ट हैबिट है कि अगर आपने बेड को ठीक कर दिया, बेडशीट वगैरह को अच्छे से टकिंग कर दी है, तो सुबह हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ऐसा होता है कि सारी चीज़ें ना बिखर जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि फटाफट से जो चीज़ जहाँ की है बस उसे उठाकर वहीं रख देना है। ड्रॉअर में डालनी है, आप ड्रॉअर में रख सकते हैं। कोई भी आपका ऑर्गेनाइज़र है जो कि आपके ड्रेसिंग एरिया पे रहता है तो आप उसमें डाल दें। क्लॉथ वगैरह आपको चेंज करना है तो वो कर लें, नहीं करना है तो नॉर्मली ही आप जो कपड़ा लगाती हैं उसको उठा के झाड़ के अच्छे से आप दोबारा वहीं पर लगा दें। तो आज ना मुझे यहाँ पे अपनी ड्रेसिंग टेबल की जो कपड़ा था उसको चेंज करना था तो वो मैंने चेंज कर दिया और जो सामान मुझे रखना था वो मैंने रख दिया। तो ना मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल के लिए अलग से कोई भी कवर वगैरह परचेज़ नहीं करती हूँ। मैं जो अपने घर के पिलो वगैरह होते हैं उन्हीं के ही कवर यूज़ करती हूँ। तो ये ना मेरे 2 काम आ जाते हैं कि मैं अपने पिलो वगैरह पे भी लगा लेती हूँ और मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल है, छोटी मोटी जो साइड की टेबल होती हैं उन पे भी रख लेती हूँ। तो यहाँ ना हमारा खर्चा भी बचेगा प्लस हमारी जो चीज़ है वो अच्छे से यूज़ भी हो जाएगी। तो ये देखें, बस मैंने कपड़े को चेंज किया है, हल्की सी डस्टिंग की है और ड्रेसिंग टेबल एकदम क्लीन हो गई। नेक्स्ट टिप है कि फ़ोन वगैरह चार्ज करने के बाद हम लोग अपने जो चार्जर हैं वो इसी तरह से बोर्ड में लटके रहने देते हैं, लगे रहने देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। अगर आपने अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर लिया है, हस्बैंड का हुआ है या जो भी आपके घर में चार्जर हैं, फ़ोन्स हैं, तो उनको चार्ज करने के बाद आप उसी की जगह पर रख दें। नेक्स्ट हैबिट है कि हम लोग अपनी कुकिंग यानी कि किचन से कुकिंग के बाद फ्री होते हैं तो उसी टाइम पर ही हमें कोशिश करनी है कि जो भी गैस स्टोव वगैरह है, काउंटर टॉप है, तो आप नॉर्मली उस पर एक वाइप्स लगा दें जिससे कि रोटियां वगैरह बनाने में, सब्ज़ी वगैरह बनाने में ऑयल की छींटें आ जाती हैं, सूखा आटा गिर जाता है। तो जब आप उस पर वाइप्स लगा देंगे तो गैस स्टोव, काउंटर टॉप एकदम से क्लीन हो जाएगा और जब नेक्स्ट टाइम आप कुकिंग करने के लिए आएंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो मेरी ये हमेशा आदत रहती है कि मैं किसी भी टाइम की ब्रेकफास्ट, लंच हुआ, डिनर हुआ, कुकिंग करने के बाद एक बार अपनी किचन को ज़रूर क्लीन करती हूँ। और अब ये ना मेरी आदत में आ गया है तो यकीन माने कि मुझे 1 से 2 मिनट लगती है अपनी किचन को क्लीन करने में और वो ना हर टाइम क्लीन रहती है तो इसलिए हमारा टाइम और एफर्ट्स भी ज़्यादा नहीं लगते हैं। अगर यही आप सुबह क्लीन करने के बाद डायरेक्ट नाइट में क्लीन करेंगे तो आपको जहाँ 2 मिनट लग रही होगी ना तो वहाँ आपको 10 मिनट लगेगी। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है और इन्हीं आदतों की वजह से मेरा घर एकदम से क्लीन रहता है और ऑर्गेनाइज रहता है। बच्चे रहते हैं बट फिर भी मेरा घर बिल्कुल भी बिखरता नहीं है।
तो बस यही हमें छोटी छोटी सी आदतें अपने अंदर लेके आनी है, जिनसे कि हमारा घर बिखरने के बाद भी तुरंत हमें समेटने में उसे टाइम ना लगे। जब आप ये आदतें अपने अंदर ले आएंगी तो आप खुद कहेंगी कि हाँ, आपका घर वाकई में क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है, बिल्कुल भी बिखरता नहीं है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि किचन को मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए कितने अच्छे से क्लीन कर दिया है और मुझे इसमें सिर्फ 1 से 2 मिनट लगे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आदत है आप लोगों की कि ना, जो भी आपने वाइप से अपनी किचन को, काउंटर टॉप को, गैस स्टोव को क्लीन किया तो उसको ना ऐसे ही ना छोड़ें। डीप क्लीनिंग आप मॉर्निंग में करते हैं या नाइट में, जब भी करते हैं, बट बीच में जब भी आप गैस स्टोव को क्लीन कर रहे हैं तो उस वाइप्स को एक बार अच्छे से नॉर्मल वाटर से ही क्लीन कर दें, जिससे कि उसके अंदर कीटाणु वगैरह ना पनपे और वो कपड़ा बड़े बड़े सूखे ना। तो बस क्लीन करने के बाद मैं उसको यहाँ पे डाल देती हूँ, जिससे कि जो कपड़ा है वो आराम से सूखता रहता है। नेक्स्ट हैबिट है कि हम लोग कहीं से आने के बाद जो स्लीपर्स वगैरह होती हैं हमारी, या घर की जो स्लीपर्स होती हैं, तो उनको ना हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस आदत में भी हमें सुधार लाना है। स्लीपर्स वगैरह जितनी भी होती हैं वो घर में ऐसे ही बिखरी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। आप अपने घर में शूज़ वगैरह या स्लीपर्स वगैरह रखने का कोई भी एक एरिया बना सकते हैं। तो ये जो फर्नीचर है ये मैं अपने एंट्रेंस एरिया पे रखती हूँ और यहीं पर ही सारे मेरे हस्बैंड के, बच्चों के, सबके स्लीपर्स, शूज़ वगैरह रहते हैं। और जो डेली के स्लीपर्स होते हैं तो वो मैं इसके फर्नीचर के नीचे रख देती हूँ, जिससे कि बहुत ही हैंडी रहते हैं। नेक्स्ट हैबिट है कि हम लोग ना कुकिंग करते वक्त अपने फ्रिज को 2 से 4 दफ़ा खोलते हैं, सामान निकालते हैं, क्योंकि ना हमारा कुकिंग का ज़्यादातर सामान जो होता है वो फ्रिज में रहता है। सब्जियां वगैरह हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखा है, कोई भी ड्राई मसाला है तो उसको भी हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। तो कुकिंग के टाइम हम लोग को काफ़ी दफ़ा फ्रिज को खोलना पड़ता है। उस टाइम पे ना काफ़ी दफ़ा हमारे हाथ क्लीन होते भी हैं और काफ़ी दफ़ा नहीं भी होते हैं। तो उससे ना क्या होता है कि हम लोग के जो हाथों की चिकनाहट होती है या जो भी गंदगी होती है वो फ्रिज पे लग जाती है। तो आप लोगों ने ना कोशिश करनी है कि पूरे दिन में एक बार आप अपने फ्रिज की ऊपर से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो अंदर से हमारे फ्रिज की डीप क्लीनिंग होती है वो हम लोग 15 दिन में या महीने में एक बार तो करते ही हैं, बट डेली बेसिस पर हमें ऊपर से अपने फ्रिज को क्लीन कर देना चाहिए। अगर हम लोग डीप क्लीनिंग के वक्त का इंतज़ार करेंगे तो हमारा फ्रिज इतना गंदा हो जाएगा कि देखने में शायद हमें खुद भी बुरा लगे। काफ़ी सारी चिकनाहट आ जाएगी उसके ऊपर, डस्ट इकट्ठी हो जाएगी। हम लोगों के बच्चे वगैरह जो होते हैं वो हाथ लगाते रहते हैं, तो उन सब के हाथ और जो गंदगी है वो ऐसे ही चमकती रहेगी। तो आप लोग कोशिश करें कि डेली बेसिस पर बस एक वाइप्स आपको लगाना है, और जब आप ये हैबिट्स अपने अंदर डेली ले आएंगे तो इन कामों में आपको 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। तो बस यहाँ पे मैंने जो फ्रिज था उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद जो भी फ्रिज के ऊपर मैं सामान रखती हूँ डेकोर करने के लिए, बस वो चीज़ें रखती, और ये देख ही सकते हैं आप लोग कि फ्रिज 1 मिनट में ही कितने अच्छे से चमक गया। नेक्स्ट हैबिट है कि हम लोग का घर किसी न किसी स्टेज पे आके इसी तरह से बिखरा हुआ होता है। बच्चे वगैरह होते हैं, सबके घर एक से ही होते हैं, बच्चे होते हैं, खेलते कूदते हैं, तो इस तरह से सामान को बिखेर देते हैं। बट आपने ना क्या करना है कि बच्चों ने खेल के, मानो सुबह में या दोपहर में बच्चे खेले हैं, तो आपने ना उन टॉयज़ को या जो भी सामान से खेले हैं उनको आपने ना शाम तक के लिए ऐसे ही पड़ा नहीं छोड़ना है। जब आपने देखा कि बच्चे खेल के हट चुके हैं तो आप उस सामान को वहाँ से उठा के जहाँ भी रखने की जगह है आप उसकी एक जगह बना दें और फटाक से आप उसी को रख दें। तो दानी ना जब मेरी खेलती है, मैं काम करती हूँ किचन में, तो मुझे उसको इसी तरह से पूरा टॉयज़ का बैग देना पड़ता है, जिससे कि वो उसमें काफ़ी अच्छे से इंगेज रहे बार बार। और आप लोग तो जानते ही हैं कि बच्चे ना एक खिलौने से काफ़ी जल्दी बोर हो जाते हैं, तो ना इस वजह से मुझे उसका पूरा टॉयज़ का जो बैग होता है वो देना पड़ता है। तो चलते फिरते आपको कोई भी चीज़ इधर से उधर दिख रही है, आप उसको रख दें वहीं पर उठा के, या जिस जगह की है उसी जगह पर ले जाके रख दें। फिर यही छोटी छोटी सी हैबिट्स हम अपने अंदर ले आएंगे तो हमारा घर एकदम से ऑर्गेनाइज रहने वाला है। नेक्स्ट कि जो हम लोग के इस तरह के हेयर पिन्स होते हैं छोटे छोटे, वो जब हमें ज़रूरत होती है ना तब नहीं मिलते हैं, और ऐसे ही जगह बेजगह ये पड़े रहते हैं। तो इनको भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बिल्कुल ही फ्री में मैं आप लोग को एक आइडिया बताती हूँ
कि जो भी हम लोग के बच्चों की सिरप वगैरह आती हैं तो उनके जो कैप होते हैं दवा पिलाने के, तो आप उनमें ना अपने छोटे छोटे हेयर पिन्स को इस तरह से कलेक्ट करके ड्रेसिंग टेबल पर कहीं भी एक साइड से रख सकती हैं। तो अब ना आपके पिन्स भी नहीं खोएंगे, प्लस ये जगह बेजगह पड़े भी नहीं रहेंगे। बस ये थी मेरी छोटी छोटी सी आदतें जिसकी वजह से मैं बच्चों के साथ भी अपने घर को एकदम से ऑर्गेनाइज रखती हूँ। आप लोग भी इन टिप्स को फॉलो करके खुद बदलाव देख सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।